दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत खास और बहुत विशेष है। मित्रों, बहुत खास, बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके जीवन काल में जितनी समस्याएं चल रही हैं उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम को तैयार किया गया है। मित्रों, यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसे काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। तो आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सभी समस्याओं को अवगत कराने वाले हैं। और आप कैसे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, आपके अंदर क्या जिज्ञासा है, क्या आप खोजबीन करना चाहते हैं, क्या चुनौती है, किन वजह से आप इतने परेशान रहते हैं, क्या कौन से ग्रह आपके जीवन काल में शुभ अशुभ कहाँ पे है, इनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कौन से दोस्त आपका साथ दे रहा है और कौन से दोस्त आपसे दुश्मनी निभा रहा है, आज हम इनके बारे में भी जानेंगे। और इनके साथ साथ आपके भविष्य में क्या होने वाला है यह भी जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सी घटना लिखी हुई है, क्या आपके करियर कैसा है, आपकी कुंडली में क्या लिखा गया है, आपकी किस्मत में क्या लिखी है, इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका व्यापार कैसा रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कौन सी अशुभ घटना आपके साथ होगी और कौन सा शुभ घटना आपके साथ होने वाली है। तो आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसे कि आपके जीवन काल में कई समस्याएं एक ही बार में आकर खड़ी हो जाती है। एक समस्या निकल नहीं पाती है तब तक दूसरी समस्या आपके घर में प्रवेश कर जाती है और वह समस्या आपके जीवन काल में जमकर उपद्रव मचाता है। और यह जो समय आ गया है, यह समय आपके जीवन काल में जमकर उपद्रव मचाने वाला है। तो यह जमकर उपद्रव कैसे मचाएगा, इनके बारे में भी हम जानेंगे। क्या ग्रह को साथ लेकर उपद्रव मचेगा, क्या आपके जो दुश्मन हैं, जो तंत्र विद्या कर रखा है, उनसे आपके जीवन काल में उपद्रव मच रहा है और मचने वाली है, तो इनके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। तो मित्रों, जैसे कि आपके जीवन काल में सबसे अधिक आपका स्वास्थ्य आपको सताते रहता है और इनके साथ साथ आपका दुश्मन भी आपको बहुत परेशान करते हैं और दुश्मन कोई पराया नहीं, आपके अपने सगे हैं। अभी के समय आपके जीवन काल की स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि आप एक मृत के समान हैं, डेड बॉडी की तरह बन चुके हैं। आपकी जो जिम्मेदारियां थी वह जिम्मेदारियां ऐसे बिखर गई कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। आपके घर ही ऐसे टूट बिखर गया है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो कि आपके घर में कलह और कलेश नहीं होता होगा। आपका किसी से बन नहीं पा रहा है, बच्चे आपके नहीं सुनते हैं, आपके माता पिता आपसे अलग हो गए, पत्नी आपकी अलग हो गई, पति आपसे अलग हो गए, बेटा बेटी घर छोड़कर चला गया और जो बच्चे हैं उनके घर में ऐसे उपद्रव मच रही है कि उसे लगता है कि जीने से बेहतर है कि मर ही जाना बेहतर है। तो यह जो उपद्रव आपके जीवन काल में चल रहा है, आखिर यह उपद्रव किनके वजह से हो रहा है? क्या कोई ग्रह की चाल है या कोई तंत्र विद्या का प्रभाव है या कोई बड़े दुश्मन का असर है या वास्तु दोष है? इसे जानना बेहद ज़रूरी है। तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और जो इस कार्यक्रम पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश अवश्य लिखें मेरे मित्रों। क्योंकि मित्रों, इस कलयुग में आपके साथ सिर्फ देवी देवता रहते हैं, आपके अपने भी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, आपकी परछाई भी अंधेरे में आपका साथ छोड़ देता है। तो मित्रों, इस कलयुग में आप आस्था पे भरोसा रखकर ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस कलयुग में जीवन जीना इतना आसान नहीं है। हर तरह से हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक होते हैं, क्योंकि आप तो एक जिगर वाले होते हैं और वफादार व्यक्ति हैं।
लेकिन लोग अगर आपसे दुश्मनी लेते हैं तो आप खतरनाक दुश्मन बनने की भी क्षमता अपने आप में रखते हैं, बदला लेने की क्षमता रखते हैं। आपके रगों में जो खून है वह 100 के स्पीड में दौड़ने लगता है अगर कोई व्यक्ति आपसे दुश्मनी ले लेता है तो। आपके पास विस्मयकारी शक्ति और रहस्यमयी नजरें सम्मोहित कर देती है और तीव्र हावी क्रूर और प्रतिबद्ध हो जाते हो। अपने जीवन की लड़ाई अपनी उत्सुक बुद्धि, धैर्य और रचनात्मक के साथ लड़ने के लिए अभ्यस्त है। आपसे अगर कोई पंगा लेता है तो आप तीव्र, हावी, क्रूर और प्रतिबद्ध हो जाते हो और अपनी लड़ाई बुद्धि, धैर्य और रचनात्मक रूप से आप बदला लेते हो। और जो व्यक्ति आपसे षड्यंत्र करता है वह व्यक्ति को आप छोड़ते नहीं हो, लेकिन कभी कभी दुश्मन आप पे पार भी पा जाता है, शक भी जाता है। तो मित्रों, दुश्मन आपसे तंत्र विद्या के माध्यम से ही आपसे पार पाता है, नहीं तो पीठ पीछे वार करता है। आमना सामने दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि आपसे कोई टकरा जाएगा। तो मित्रों, बहुत लोग ने आपको धोखा भी दिया है। घर परिवार से लेकर बाहरी लोग तक सभी ने आपको धोखा दिया है, सभी ने आपको ठगा है। और यह वजह है कि आप पे लोग आसानी से अपना भरोसा आप पर छोड़कर चला जाता है। आप लोगों पे आसानी से भरोसा कर जाते हैं, जिसके कारण से लोग उसका गलत फायदा उठाकर निकल लेता है। लेकिन आप में इतनी शक्ति है कि आपका जो चीज लेकर, कोई भी सामान या रुपया पैसा को लेकर भाग जाता है, वह व्यक्ति वहीं के वहीं रह जाता है और आप आगे बढ़ते रहते हो। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला होगा जिसने आपको ठगा नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिस पे आप रुपया, पैसा, धन, दौलत आप उससे उधार नहीं पाओगे। हर व्यक्ति ने आपसे ठगा और वही व्यक्ति आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, जान लेने पे तुल जाता है, घर परिवार आपका तोड़कर अलग कर दिया है। अभी की स्थिति ऐसी आपकी हो गई है कि आपको दुश्मन तंत्र विद्या के माध्यम से ऐसे परेशान कर रखा है कि आप जब भी सोते हो तो बुरे सपने आता है, जब भी आप चलते हो तो लगता है कि कोई आपके पीछे पीछे आ रहा है। जैसे आप सोते हो सपने में लग रहा होता है कि आपको कोई दबा रहा है और आप अचानक से डर जाते हो और चिल्लाने लगते हो। बहुत देर तक दबा कर रखता है, फिर आप चिल्लाते हो, झकझोरते हो, फिर वह छोड़कर चला जाता है। ऐसी स्थिति बन गई है। आप जो भी कार्य में हाथ लगाते हो वह मिट्टी हो जाती है। आप जो भी कार्य में हाथ लगाते हो मिट्टी हो जाती है। जो भी कार्य आप रात में सोच कर रखते हो कि सुबह यह कार्य करना है, वह कार्य आपका नहीं होता। आप उस रास्ते पे चल नहीं पाते हो। अगर आप कोई अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ते हो तो 4 कदम जाने के बाद वहां बड़ी हादसा, बड़ी बुराई हो जाती है। उसके बाद आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, आपका दिमाग पूर्ण रूप से काम करना बंद कर देता है। घर परिवार के लोग भी आपसे झूठ बोलते हैं, आपको अक्सर बरगला कर रखते हैं। आपसे कोई सच्चाई बात आपको कोई नहीं बताता है। घर परिवार से लेकर बाहरी दोस्त यार तक किसी ने आपको सच्चाई नहीं बताता है कभी। हर व्यक्ति आपसे हर बात को छुपाता है। मित्रों, जीवन में आपकी इतनी मुसीबतें, इतनी समस्याएं आई और गई, लेकिन कभी एक बार भी किसी ने हाल और चाल तक नहीं पूछा। और जैसे ही आप मुसीबत में पड़ते हो, आपके दोस्त से लेकर, दुश्मन से लेकर पति पत्नी तक हाथ छोड़कर चला जाता है, फिर पुनः वह वापस तक नहीं आता। और जैसे ही आप मुसीबत से बाहर निकलते हो, सब कोई आपके अपने हो जाते हैं। फिर से सब कोई आपको बोलने लगता है कि यह मेरा भाई या मेरी बहन है या मेरी भाभी है या मेरी ये है। लेकिन मित्रों, जो समय आप व्यतीत कर चुके, लेकिन अब आने वाला जो समय है
वह समय में आप आसानी से किसी पर भरोसा भूल कर भी नहीं करना है और ना ही किसी का दिया हुआ कुछ खाना है। क्यों ना वह प्रसाद ही दे, और उस प्रसाद दे तो आप लें, लेकिन प्रणाम करके रख दें, लेकिन उसे नहीं खाएं। क्योंकि मित्रों, मैं बार बार आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। बात बात पे आपका दुश्मन बनता जाता है, हर क्षेत्र में आपका दुश्मन बन जाता है। क्योंकि मित्रों, आसानी से लोग आपको बहला फुसला लेता है, जिसके कारण से आपके मन में आ जाता है कि अरे जाने दे, या तो मेरा भाई था या दोस्त था, आसानी से फिर में दिल में प्रवेश कर जाता है। लेकिन अगला जो व्यक्ति है उसके मन में पाप है, वह हमेशा आपको बर्बाद करने के रास्ते पर चलता है। आप ही का रुपया पैसा धन दौलत को लेकर वह बड़ा आदमी बन गया, लेकिन आप आज वहीं के वहीं रह गए। एक समय था, आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले आप कई कन्याओं का विवाह कराते थे, कई भूखे को भोजन कराते थे, कई जगह दान देते थे। जो आपके घर में कार्य करते थे उसके घर बनवा दिए, उसके बच्चे की शादी करवा दिए। आपने ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको आपने मदद नहीं किया, लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि आपको मदद करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता है। नौकर तक छोड़कर चला गया, घर परिवार के लोग छोड़कर चला गया, रिश्तेदार छोड़कर चला गया, दोस्त यार सब कोई आपको छोड़कर चला गया। आज आप अकेले भुक्तभोगी हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आपको ज़्यादा मोह माया करने की आवश्यकता नहीं है और अपनी तरक्की को बरकरार आगे बढ़ाएं। आप बहुत अधिक दयालु बन जाते हैं, इतना दयालु बनना भी ठीक बात नहीं है। बहुत ऐसे मामला भी हैं कि आपसे बहुत लोग आसानी से प्रेम पर काबू पा जाते हैं। लोग प्यार का नाटक करते हैं, बाबू सोना करते हैं और आसानी से दिल पे राज करता है कुछ दिन, उसके बाद आप ही का धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ लेकर फरार हो जाता है। तो याद रखना कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपकी दौलत से प्यार करता है। आप जो मेहनत करके हासिल किए हैं और जो तरक्की आप कर रहे हैं उसको देखकर लोग आकर्षित होते हैं और उसको पाना चाहते हैं। आपसे कोई मांगेगा तो आप तो ऐसे दे नहीं दोगे, उनके लिए आपसे लोग प्रेम जाल कर फैला कर रखता है, प्यार का नाटक करता है और उस जाल में आप जैसे ही फंसते हैं मित्र, कुछ दिन साथ रहता है, आपको लग जाता है आप तो लोगों पे आसानी से भरोसा कर लेते हैं, लेकिन क्या पता जाने अनजाने में कई सारी गलतियां आप कर जाते हो। आप उस प्रेम जाल में अपनी सारी कमजोरियां को रख देते हो, जिसके कारण से उसी कमजोरी को उस व्यक्ति हथियार बनाकर आपके ऊपर वार करती है और फिर आपके सारे धन दौलत इज्जत शोहरत सब पेपर पे साइन कराकर आपके सारे सामग्री से, घर परिवार से लेकर आपके मकान तक बेच बाच के लोग चले जाते हैं और आपको रास्ते पर लाकर खड़े कर देते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, जो बची हैं आप सतर्क और सावधान रहें तो बेहतर होगा। तो मित्रों, जो तंत्र विद्या से आप परेशान हैं, आपको घबराने की बात नहीं है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप मैसेज आप आसानी से कर सकते हैं। यथासंभव मैं आपको अवश्य मदद करूंगा, क्योंकि मित्रों इस कलयुग में लोग किसी का कोई मदद नहीं करता बेवजह का। अगर आपके पास रुपया पैसा धन दौलत इज्जत शोहरत है तो सब कोई आपको मदद करेगा। अगर आपके पास रुपया पैसा धन दौलत इज्जत शोहरत नहीं है तो आपको कोई भी मदद नहीं करेगा। इसीलिए आप कमाते हो, कम से कम 5% उसको सेव करके रखें, अन्यथा आने वाले समय में आपको और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। तो मित्रों, ध्यान रखना है, किसी पर भरोसा नहीं करना है, किसी का दिया हुआ नहीं खाना है। हिंसक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके साथ आपको नहीं बैठना है और ना ही भोजन करना है। अगर आप तामसिक भोजन करते हैं तो शनि मंगल और गुरु के दिन छोड़कर ही करें।
तामसिक भोजन में आ जाता है मांस, मदिरा, अंडा, मछली और शराब। लहसुन, प्याज शनि, मंगल और गुरु को छोड़कर ही करें और प्रतिदिन सूर्य भगवान के उगने यानी सूर्योदय से पहले आप बिस्तर को छोड़ दें और स्नान करके प्रतिदिन तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें। मित्रों, आपको मैं इस बात को इसलिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया क्योंकि आपके जीवन में जो मुसीबतें मकड़े की जाल की तरह जो आपको घेर कर रखा है, इसे अगर हटाना चाहते हैं तो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर को छोड़ दें और स्नान करने के बाद तांबे के लोटा लेकर सूर्य भगवान को प्रतिदिन 1 लोटा जल अवश्य ही अर्पित करें। तो मित्रों, ये कार्य करें। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि आपके जीवन काल में शत्रु बहुत हैं और शत्रु से कैसे छुटकारा पाना है, मैं आपको बहुत ही सटीक एक मंत्र बताने जा रहा हूं। इसे बहुत सावधानी से आप प्रयोग करना। मंत्र है ओम नमो अमुक्षय हन हन स्वाहा। ओम नमो अमुक्षय हन हन स्वाहा। मंत्र है ओम नमो अमुक्षय हन हन स्वाहा। इसका प्रयोग कैसे करना है? सरसों के तेल में कनेर का पुष्प मिलाकर 10,000 बार इस मंत्र पढ़कर हवन करना है तो शत्रु निश्चित ही स्वर्गवास मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। सरसों के तेल में कनेर का पुष्प मिलाकर 10,000 बार इस मंत्र को पढ़ना है और हवन करना है शत्रु के नाम से। आपके शत्रु मिट्टी में मिल जाएगा। आशीर्वाद है। मंत्र एक बार और सुन लो। ओम नमो अमुक्षय हन हन स्वाहा। इस मंत्र को 10,000 बार सरसों के तेल में कनेर का पुष्प मिलाकर 10,000 बार इस मंत्र को पढ़कर हवन करना है। दुश्मन आपका गयो। और एक उपाय मैं आपको बताता हूं, क्योंकि शनि भी आपको बहुत अधिक परेशान करता है। शनि आपको चारों ओर से घेर रखा है। शनि भी आपको चारों ओर से घेर रखा है। कभी आपको कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होने देती है। आपके माथे में दर्द रहता है, मन में चिड़चिड़ापन रहता है, जल्दी लोगों से उलझ जाते हो, दिमाग तुरंत गर्म हो जाता है, कोई भी कार्य में सफलता नहीं होता, हर क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होती है। नई चीज़ आप खरीदते हैं तो उसमें खरोच लगना तय रहता है। यह शनि का प्रकोप है। और इससे छुटकारा पाने के लिए, शनि ग्रह की शांति के लिए आपको एक उपाय करना है। शनिवार के दिन काले रंग का एक धागा लेना है और बिछुआ की जड़ को रांगे के ताबीज में भरकर पहन लेना है। शनिवार के दिन काले रंग के धागे लेना है और उसमें बिछुआ की जड़ को रांगे की ताबीज में भरकर पहन लेना है। शनि ग्रह से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। आशीर्वाद है। गुरुवार भी आपको थोड़ी परेशान कर रखा है। हाथ में रुपया पैसा नहीं टिकता है। रुपया पैसा बहुत कमाते हो लेकिन हाथ में रुपया पैसा नहीं टिकता है। जितना कमाते हो उनसे अधिक आपका खर्च रहता है। किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप में आपका रुपया पैसा धन दौलत खर्च हो जाता है। तो यह गुरु का दोष बना हुआ है। गुरुवार को केले की जड़ या फिर केले की जड़ अगर नहीं मिलता है, हल्दी, अगर हल्दी भी नहीं है तो नारंगी की जड़ पीले धागे से सोने का ताबीज में डालकर पहन लें। पीले धागे से सोने के ताबीज में डालकर पहन लें। सोने का ताबीज या ब्रॉन्ज का ताबीज ले लें, उसमें केले का जड़ डाल दें। अगर केले का जड़ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हल्दी डाल दें। वो भी नहीं है तो पीले नारंगी के जड़, ये तीनों में से कोई एक लेना है और सोने का ताबीज बनवाना है या ब्रॉन्ज का, उसमें डाल देना है और उसे पीले धागे में अपने गले या हाथ में पहन लेना है। गुरु से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। पूरे जीवन काल तक कभी परेशानी नहीं आएगी। आशीर्वाद है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं।
जय हिंद, जय भारत। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मित्रों अगर आपको हर उपाय निःशुल्क चाहिए होगा तो आप इस चैनल को ऑल नोटिफिकेशन पे जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक हम पहुंचा सकेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।